हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का कार्यक्रम बीतने के बाद बहुत सारे लोगों की इच्छा मन में हो रही थी कि नंदी बाबा पूज्य गुरुदेव का दर्शन ना हुआ। ये लगभग यूट्यूब पे बहुत कहने के बाद पूज्य गुरुदेव ने कुछ सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हुए और आज हम पूज्य गुरुदेव के आप लोगों का दर्शन भी कराएंगे और जो भी आपका समस्या का समाधान है और जो आप लोगों का कुछ प्रश्न है वो मैं पूज्य गुरुदेव के समक्ष स्वयं गुरुदेव से पूछूंगा। और बहुत सारे लोग जो मिलने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को जिनकी बीमारियां हैं, जिनके मानकर चलिए नौकरी नहीं लग रहे हैं, किसी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी की असाध्य बीमारी है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो सब लोगों का सवाल तो मन में बहुत सारा होता है। बहुत सारे लोग फ़ोटो भेजते हैं कि हमारी ये समस्या है, इसका निदान क्या है। तो गुरुदेव द्वारा तो बता ही दिया जाता है कि आपका समस्या का क्या है, उसका क्या निवारण है। तो आइए हम आप लोग को गुरुदेव का दर्शन कराते हैं और गुरुदेव के दर्शन के बाद गुरुदेव से कुछ सवाल किया जाएगा, जो कि गुरुदेव आप लोगों को सवाल का जवाब देंगे और मैं सवाल गुरुदेव से ही स्वयं पूछूंगा। और ये माँ शीतला का मंदिर है, सौभाग्यवश यहीं गुरुदेव से माँ का भी मंदिर भी है और यहीं मुलाकात भी हो गई। तो गुरुदेव, आज बड़े सौभाग्य की बात है। गुरुदेव को पहले प्रणाम किया जाए। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, पहली बार आपका वीडियो हो रहा है, अभी तक तो कोई वीडियो है नहीं। तो कुछ सवाल हैं मन में जो कि भक्तों को भी मन में चलता है, तमाम प्रकार के लोगों को मन में चलता है। और इस धरती पे तमाम लोग हैं जो कि परेशान हैं, हर जगह परेशान हैं, लेकिन उनको बहुत कुछ बता भी दिया जाता है, लेकिन उनका कोई निदान नहीं निकल पाता है। जैसे मान कर चलिए कोई भूत प्रेत से परेशान है, कोई रोग से परेशान है, कोई असाध्य बीमारी से परेशान है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है। तो इसका क्या निवारण है गुरुदेव? देखिए, अपना जो सर्वप्रथम माँ शीतला के चरणों में सात चरण वंदना है। अपना जो देश है ऋषि मुनियों का देश है, धर्म प्रधान देश रहा है जी। और हमारे ऋषि मुनियों को योग समाधि में ज्ञान उतरा जी, जो हम लोग वेदों के नाम से जानते हैं। जी गुरुदेव। जो 4 वेद जो है उसमें एक वेद है अथर्ववेद, जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र पर ऋषियों ने प्रकाश डाला है। जी गुरुदेव। जीवन में समस्या हर एक मनुष्य की है। जी गुरुदेव। किसी को सांसारिक है जी, किसी को मानसिक है, किसी को आर्थिक है, किसी को धार्मिक है, किसी को आध्यात्मिक है। जी गुरुदेव। यानी मान कर चलना है कि हर एक प्राणी यहाँ जो है जी, कोई ना कोई समस्या से जी ग्रसित है। जी। हमारे ही पूर्व जन्मों के द्वारा जी गुरुदेव। किए गए कर्म के फल स्वरूप जी गुरुदेव। दुख सुख प्राप्त होता है। जी। तो कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस कर्म करहि तस फल चाखा। जी। कर्म की गतियाँ 3 है। जी। एक है कर्म है, विकर्म है, अकर्म है। जी। दूसरे भाषा में हम ले सकते हैं क्रियामान है, संचित है और प्रारब्ध है। जी। शरीर प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, और मुनिंद्रा चंबा है यह देख के मन नहीं बांधे धीर। कर्मों के अनुसार हमारा आपका जन्म होता है। कर्म विपाक से परामृष्ट
ऋषियों का सूत्र है क्लेश मूल कर्माशयोद्दिष्ट अधि जन्म वेदनीय। जी कुछ ऐसे कर्म फल हैं जो हमें दिखाई दे रहा है कि इसी जन्म का कर्म फल भोग रहे हैं। जी कुछ ऐसे भी कर्म फल है जो इस जन्म संबंध नहीं है, जी। वो अगले जन्म संबंध है। अच्छा, पीछे का जन्म। हाँ हाँ। तो ऋषियों ने कहा दुख सुख कर्मों के आधार पर आधारित है। जी तो अब रहा बात कि जो वर्तमान में कर्म क्लेश हो रहा है, भोग रहे हैं, शारीरिक व्याधि के रूप में, मानसिक चिंता तनाव डिप्रेशन के रूप में, जी भूत प्रेत के रूप में जो कष्ट भोगने को मिल रहा है, वो हमारे कर्मों का ही श्रृंखला का एक अंग है। जी तो जीवन में सही दिशा में यदि हम चल पड़े जी और सही मार्गदर्शन मिल जाए जी तो साह विद्या या विमुक्त विद्या उस पद्धति का नाम है जी जिसके द्वारा समस्याओं से मुक्ति मिल सकते हैं, प्राप्त हो सके। जी विद्याएं 96 हैं जी। और उसके गुरु भी अलग अलग होते हैं। अच्छा, 96 विद्याओं के अलग अलग गुरु होते हैं। एक विद्या का गुरु सब विद्याओं के ज्ञाता लगभग नहीं होते हैं। तो कुछ विद्याएं हैं जो आज लुप्त प्राय है, कुछ विद्याएं हैं समाज में अभी सक्रिय है, तो उसके गुरु हैं लोग। तो जिस स्तर के समस्या है उस स्तर गुरु चाहिए। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि हमें रोग 2 रूप से होता है जी। एक होता है कुपथजन, जी खान पान और संयमितता के कारण और नियमितता के कारण रोग हो गया जी। वो साधारण रोग के कैटेगरी में आता है, जैसे बुखार जुकाम सर्दी खांसी। हाँ ये सब परहेज से और औषधि से ठीक हो जाता है जी। और दूसरा रोग है प्रारब्धजन। अच्छा, यह वो रोग असाध्य रोग के श्रेणी में आती है, जी जैसे शुगर हो जाना, जी टीबी हो जाना, जी, कैंसर हो जाना, जी, बवासीर हो जाना, जी, ये इत्यादि जो है रोग ना, ये है हार्ट का रोग होना। ये रोग क्या है? ये प्रारब्धजन है। प्रारब्धजन में आता है जी कि इसका दवा करेंगे लाभ मिलेगा लेकिन हल नहीं हो पाएगा। तो ऋषियों ने कहा कि ऐसे असाध्य रोग कष्टों की निवृत्ति के लिए क्या किया जाए। जी। तो हमारे ऋषि बहुत हुए हैं जो अपने अपने नाम पर संहिता रचना की है। जी। उसी एक संहिता में भीषक संहिता है जी, जो महर्षि भीषकाचार्य ने लिखा है। जी। पूर्व जन्म कृतम पापम जी व्याधि रूपेण बाधत जी तसे शांति औषधि जी दान जप होम सुर अर्चने। जी। पहला औषधि का सेवन कहा गया है। जी। उससे न सिद्ध हो रोग, जी न ठीक हो, हाँ। तब कहा तसे शांति औषधि दान। जी। संत ब्राह्मण जो तपस्वी हैं उनको दान दे, जी। अन्न वस्त्र द्रव्य दे। जी। उनकी कृपा से भी रोग शांत हो सकता है, हो जाता है। जी। दान जप, जी। उससे भी नहीं हो रहा, औषधि से नहीं होता, दान से नहीं हुआ कल्याण, हाँ। तो जप। कुछ ऐसे हमारे वेदों में मंत्र है, दिव्य मंत्र है शास्त्रों में, जी जिसको जानकारी हमारे कुछ मंत्र वक्ताओं को है। जी। उनके शरणागत होने के बाद वो मार्गदर्शन करते हैं। जी। सारा संसार बीमार है, डॉक्टर जा रहा है, तो सबको तो दवा नहीं देते फिरेगा ना, सही। जो उसके ऑफिस में जाकर मिलेगा, जी जी, और उसका जो शुल्क है जी, वो देगा, जी, तो डॉक्टर उस पर केयर करके दवा लिख देगा, दवा दे देगा। जी। वैसे ही शिक्षक है, पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो उसको प्राप्त है, जी, लेकिन वो कहीं और जा रहा है, आप बीच में घेर लीजिए, बोले कि हमको मास्टर से पढ़ा दीजिए। हाँ। पढ़ने और पढ़ाने का व्यवस्था स्कूल में है। जी। उसी तरह ये सब विद्याएं जो है ऋषि मुनियों का गुरुओं के द्वारा संचालित हो रही हैं। जी। उनके पास जा करके विनम्र भाव से उनको काम कर करके अपना भाव को व्यक्त करे, तो जरूर आज भी जो ऋषि मुनि संत ब्राह्मण तपस्वी हैं वो मार्गदर्शन करने के लिए तो समाज में हैं। पेपर देना जीवन में जी जी जन मंत्र विद्या है,
तंत्र विद्या है, यंत्र विद्या है, जी गुरुदेव, जिसका ज्ञान हमारे संत ब्राह्मण ऋषि मुनियों को है, आज भी है। जी बहुत से लोग बोलते हैं जी ढोंग है, ढोंग नहीं है। जी, हाँ बोलते हैं गुरुदेव, जो ऐसे कहते हैं कि ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र ढोंग है, हाँ, हाँ। वो स्वयं ढोंगी है। हाँ हाँ, उनको ज्ञान ही नहीं है कि ये सनातन धर्म की महान महिमा क्या है। महिमा क्या है। तो और उस रोग की शांति के लिए पहले औषधियों का सेवन करें। जी न ठीक हो औषधियों के सेवन से, जी तो अब आया है दान जी प्रकरण। तपस्वी संत ब्राह्मण को दान करें, जी जो साधना अनुष्ठान करते हैं उनको। जी, तसे संदेह से दान जप महामृत्युंजय विशेष आदि कुछ मंत्र हैं, जी जिसका सही ज्ञान प्रयोग करने का विद्या हमारे संत ब्राह्मणों को प्राप्त है। जी गुरुदेव, और उनके संरक्षण में जाने पर ही जी सही दिशा मार्गदर्शन मिल सकता है, अन्यथा अंधेरे में यात्रा करना कष्टकारी होता है। बिल्कुल गुरुदेव। 90% लोग आजकल हम देख रहे हैं गुरुदेव कि अंधेरे में ही हैं। तो अंधेरे से बाहर निकालने का कार्य हमारे संत ब्राह्मणों को ईश्वर ने सौंपा है, प्रभु ने सौंपा है। जी गुरुदेव, तो हम जहाँ बात कर रहे हैं जी पूरा निराकरण कर दें। हाँ, तो रोग असाध्य रोग शांति के लिए औषधियाँ ले ले, दिव्य औषधियाँ भी होती है। और अनुष्ठान का क्या है? रुकिए जी, और आगे बढ़िए। हाँ, दान जप, जी। जप में ही अनुष्ठान आ जाता है। अच्छा, जप में ही अनुष्ठान आता है गुरुदेव। विशेष मंत्रों का अनुष्ठान एक विशेष मुहूर्त में जी। किया जाता है, जिसका प्रभाव जातक पर पड़ता है। तो मंत्र अधिनाम अस्तु देवता, मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। जी, जब संत ब्राह्मण मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जी, उस देवता के मंत्रों का विधिवत पंचांग पूजन करते हुए आवाहन करते हैं। जी गुरुदेव, वो देवता की जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, जी जी जी, वहाँ पर वो आती है, हाँ, और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करती है। जी गुरुदेव, उचित मनोरथ है तो पूर्ण होता है, जी, और अनुचित होता है तो उसमें पूर्णता नहीं प्राप्ति होती है, नहीं होगी, नहीं होती है, क्योंकि देवताओं की दृष्टि जी। आर पार की होती है। जी गुरुदेव, वो छल कपट को समझ जाते हैं जी और अपने भक्तों को इशारा कर देते हैं। जी, तो वहाँ पर क्या वो करते हैं संत ब्राह्मण, वो बोल देते हैं भाई हमारे बस का बात नहीं है, तुम कहीं और देखा लो। ठीक है, क्योंकि वो समझ गया कि इसका वायदा मन में चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, यही होता है। जी जी, अब आइए दान जप होम, हाँ, पंचांग पूजा, जप होम तर्पण मार्जन ब्रह्मभोज, इसी को पंचांग पूजन कहते हैं। जी, जो हमारे वेदों ज्ञाता संत ब्राह्मण हैं वो जी। करते हैं, कराते हैं, जी, और उसका फल को जानते भी हैं कि फल मिलता भी है। जी गुरुदेव, किसी विशेष मुहूर्त में, अनुष्ठान में, अमावस्या पूर्णमासी नवरात्रा में, जी, महाशिवरात्रि में यदि अभिषेक किया जाए भोलेनाथ का, हाँ। तो असाध्य से असाध्य रोग जो है ना, हाँ। वो शांत हो जाते हैं, दब जाते हैं, एकदम। या मिट भी जाते हैं। बिल्कुल, तो ये है हमारा सनातन धर्म की महान महिमा। जी अब कहा कि इससे भी न हो ठीक, जी, तो क्या करे? जी। तो अंत में ऋषि कहते हैं जी सुर अर्चने, देवताओं की विशेष आराधना स्वयं करो। जी, यदि नहीं अनुष्ठान इत्यादि करने से नहीं हुआ कल्याण, हाँ हाँ तो हाँ, देवताओं का आराधना स्वयं करो, स्वयं करो। क्योंकि स्वयं से भी तपस्वी न हो। हाँ हाँ, जो स्वयं आराधना करता जी। है उस पर 16 ना देवताओं की कृपा होने लगती है। होने लगती है। तो यही है अपना सनातन धर्म का विज्ञान। जी। एक सनातन धर्म क्या, एक व्यवस्था पूर्ण जी सिस्टम का नाम है सनातन धर्म। जी और अपना जो धर्म है वास्तव में धर्म है। जी धर्म का अर्थ क्या होता है? जहाँ प्रकाश हो रहा हो। जी। धारते इति धर्म। जी, तो हम सभी ऋषियों के संतान हैं, और ऋषि मुनि जो होते हैं वो जन कल्याण करने के लिए ही तप करते हैं। जी गुरुदेव, वृक्ष का बहु न फल चखे, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धारा शरीर। जी, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सवाल एक और है गुरुदेव। सवाल ये है, हमारे पास एक भक्त का ही पूछा हुआ सवाल है कि बाबा काशी विश्वनाथ का पूजन अभिषेक से क्या क्या लाभ होता है। ये एक बात और भी मैं देखता हूँ गुरुदेव कि तमाम जो लोग हैं, अब मैं क्या नाम धरूँ, बाबा बागेश्वर हैं भी, और भी धामों का पीठाधीश्वर हैं, जिनको भी मैं देखता हूँ कि वो बड़े बड़े धाम तो चलाते हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ में पूजन अनुष्ठान के लिए वो ज़रूर आते हैं।
तो आप तो काशी में ही रहते हैं गुरुदेव, तो काशी विश्वनाथ बाबा विश्व के नाथ हैं, इनका पूजन का क्या लाभ है और अनुष्ठान का क्या लाभ है, थोड़ा भक्तों को आप बोल दीजिए। ये जा थोड़ा बोले थी रहे जी कहे अगम की बात, गगन मंडल में बैठ कर आरती करत दिन रात। ये तो स्वयं भगवान भोलेनाथ का नगरी है, विश्वनाथ भगवान का काशीपुरी है जी जो इनका सबसे प्रिय वास यही ज़्यादा होता है जी। तो भगवान विश्वनाथ की नगरी जो दक्षिण भारत उत्तर भारत में जो भी संत ब्राह्मण है वो आदरणीय से माननीय है जी। भारत में ही नहीं विश्व में कहीं किसी प्रश्न यदि उत्तर न मिलता हो उसका उत्तर काशी में मिलता है जी गुरुदेव। क्योंकि स्वयं हाँ जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति मैया गौरा पार्वती जी भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ के रूप में यहाँ विराजमान है जी। और जितने ही संसार में तंत्र मंत्र यंत्र सक्रिय है जी कार्यरत हैं जी जितनी ही दैविक शक्तियाँ हैं जी 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 वो सारी भगवान शंकर जी अब आदि सती मैया गौरा पार्वती की विभूतियाँ हैं जी और जहाँ जगदम्बा विराज रही हैं जी। प्रभु विराज रहे हैं भोलेनाथ जी वो सारा प्रश्न का उत्तर यहाँ हो मिल सकता है मिलता है जी। और जग बिलो की हित हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। जी संसार का जितना भी तंत्र मंत्र यंत्र है क्रिया है आदि है जी वो सब का जनक और जननी भगवान भोलानाथ विश्वनाथ हैं और आदि शक्ति माता गौरा पार्वती हैं जी इसीलिए काशी में जी पूजन का आराधना का विशेष महत्व है। इसीलिए जो भी बड़े बड़े संत महंत गुरु अच्छा पंडित हैं जी वो अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए बचाए रखने के लिए जी पुनश्चरण को जगाए रखने के लिए अपने तप अर्जित शक्ति को अक्षुण बनाए रखने के लिए भोलेनाथ विश्वनाथ महादेव के दरबार में आदि शक्ति मैया अन्नपूर्णा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और लगाना चाहिए क्योंकि बैटरी चार्ज तो कर लिए और उपयोग कर रहे हैं तो चार्ज तो फिर करना पड़ेगा। बिल्कुल गुरुदेव। इसीलिए विश्वनाथ की नगरी में आना ही पड़ता है सबको। जी जी। ये भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ पर देव दानव यक्ष गंधर्व कुष्मांड विनायक 10 देव जातियों की यहाँ पर वो सब भगवान का अनुचर हैं, सब सेवक हैं जी। सब यहाँ रहते हैं जी जी जी। इसीलिए भोलेनाथ के नगरी में इनको पशुपति कहा गया है भोलेनाथ को। जी जी जी। ये सबके स्वामी है, पशुओं भी स्वामी हैं जी गुरुदेव। लोग ऐसे बोलते हैं पशुनाथ है, उसका भी नाथ ही है भोलेनाथ है। जी जी। इसलिए काशी विश्वनाथ की महान महिमा है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु शुद्ध भाव से आस्तिक भाव से अनुष्ठान इत्यादि करते हैं कराते हैं उनका फल मनोरथ भगवान पूर्ण अवश्य करते हैं। काशी विश्वनाथ बाबा महादेव की जय। पूर्ण करते हैं। हाँ। गुरुजी आपके यहाँ हवन पूजा पाठ कैसे कराया जाता है ब्राह्मणों द्वारा, कुछ इसके बारे में बताइए। जो कि भक्त परेशान लोग जो यूट्यूब के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से पूछते हैं उसके लिए बोलिए। जैसे कोई असाध्य बीमारी है या कुछ है या किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी की चाकरी नहीं लग रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो लोग तमाम तरह की अपना तस्वीर भेजते हैं, उनकी समस्या का निदान आप बताते हैं। तो जैसे मानकर चलिए कि हवन पूजा अनुष्ठान कर लेते हैं तो इसका प्रभाव कितने दिनों तक मतलब होने लगता है उनको कि हाँ ये अच्छे से अच्छे मतलब पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं। कहें कि बहुत सारे भक्तों को मैं देखता हूं गुरुदेव कि अच्छे होने के बाद भी अपना वो आशीर्वाद लेने के लिए आपसे आते रहते हैं, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे बंगलोर का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे महाराष्ट्र से नागपुर से हैं, ये सारे लोग आते रहते हैं, मैं देखते रहता। देखिए इसका सटीक उत्तर है जी। एक बार वस्त्र धुला गया जी गुरुदेव, वस्त्र पवित्र हो गया, साफ सुथरा हो गया, चमकने लगा जी गुरुदेव, और फिर उसको धारण कर घूमने लगे आप जी यत्र तत्र कार्यों में जी, धीरे धीरे फिर उसकी चमक दमक मंद मंद कम होते होते कमजोर हो जाती है। अच्छा अच्छा। उसकी प्रभा कमजोर हो जाती है जी, और फिर से वो वस्त्र मैला हो जाता है। जी जी जी। तो इसका कारण है जहाँ तक हो सके जी 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 गंदे वातावरण में न जाए, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा है वहाँ न जाए, धूल कण ज़्यादा है वहाँ जाने का कपड़ा जल्दी मैला हो जाएगा। जी जी जी। जाना तो पड़ेगा ही। जी जी जी। अब मैला तो होगा ही लेकिन धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, थोड़ा उसका प्रभाव रहेगा। जी जी जी। तो कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र के अनुष्ठान के उपरांत आपको शांति मिला, कल्याण हुआ, जी जी जी, इसके मतलब नहीं कि आप फिर से
आसुरी दुनिया में चले जाएं। जी आपको दैविक दुनिया में ही रहना होगा, सात्विक भोजन, जी शाकाहारी और सदाचारी बनकर रहना होगा जी। और समय समय पर फिर से हाँ। भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के शरणागत होकर के हाँ जिन पर आपकी आस्था विश्वास हो, जिन ब्राह्मण पसंद पर जी। उनसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी 6 महीना में साल भर अनुष्ठान थोड़ा करा लीजिए, अच्छा, ताकि आपका पुण्य का जो हाँ। ATM है वो बना रहे। हाँ जी गुरुदेव। कबीरा तेरे पास में जब तक है पुण्य के भंडार, जी जी तो सब कुछ तेरा माफ है, करो गुनाह हजार। जी। तो जैसे यहाँ आते हैं थोड़ा गुरुदेव सा जी, शास्त्र में आया है, आप देखते हैं किसी को कि वो कोई जब तक पूजा पाठ नहीं करता है, एकदम सुख वैभव से शांति जी रहा है जी। और एक है कि रोज रात दिन पूजा पाठ कर रहा है हाँ। और दुखी अशांत जीवन जी रहा है। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोग। यहाँ पर क्या लगता है कि पूजा पाठ सब ढोंग व्यर्थ हाँ। है, हाँ। लेकिन है नहीं। जी वो जो व्यक्ति राज सुख भोग रहा है, वैभव भोग रहा है, पूजा पाठ नहीं करने के बाद भी हाँ उसके अगले जन्मों का पुण्य है उसके साथ, जी और पुण्य के द्वारा उसे सुख मिल रहा है। जी और ये व्यक्ति जो अभी पुण्य कर रहा जी। है और दुख भोग रहा है, जी। इसका मतलब है इसका अभी पूर्व जन्म का जो कर्जा है जी पाप का, वो गहरा है। जी। धीरे धीरे इसका बढ़ते जाएगा, मिटते जाएगा। यानी तो देवताओं की आराधना से, पूजन से क्या होता है, गुरु संत ब्राह्मण की कृपा से जी गुरुदेव दुख झेलने के सामर्थ्य प्राप्त होता है जी। और वो जो 13 साल में कष्ट बीतने वाला था जी। वो 13 महीना बीत जाता है जी, गति उसका कम हो जाता है। ये अनुष्ठान का लाभ है। हाँ, महत्व है जी संत ब्राह्मणों के प्रति आस्तिक भाव रखने के, देवताओं के प्रति आस्तिक भाव रखने का पूजन का भाव है जी। उसका प्रभाव बेग कम हो जाता है जी। और वहाँ पर जैसे- जातक को सुरक्षा रक्षा जी। और कवच प्राप्त हो जाता है। ये जैसे मैं देखता हूँ गुरुदेव कि जैसे अनुष्ठान करके लोग गए, तो मैं देखता हूँ कि एकदम आते तो हैं लेकिन अपनी इतनी कष्ट बताते हैं, लेकिन वहीं आदमी अनुष्ठान करके जो घर पे उनको मंत्र या पूजा बताते हैं, आप लोग जाते हैं और वहाँ से एकदम 2-3 महीने बाद वापस आ करके आपके शरणागत होते हैं कि गुरुदेव एकदम बिल्कुल ठीक हो गए। तो या इसका क्या घर पे ही मंत्र पूजा का लाभ मिलता है कि यहाँ का अनुष्ठान का लाभ मिलता है गुरुदेव? जी आप सुने तो है मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी गुरुदेव। परंतु सभी जी हरिजन जो है रविदास तो हो नहीं सकते हैं, जी उस स्थिति में सब आ नहीं सकते हैं। जी कह तो दिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी। कबीर तो कह दिया कि नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए, जी मन सदा जल में, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। जी ये कथने से तो होगा नहीं, कहने से जी सब तो कबीर हो नहीं सकता, सब तो रविदास हो नहीं सकता है। जी पुरुषार्थ की प्रधानता है संसार में, जी गुरुदेव। इसलिए पुरुषार्थी जीवन जीना चाहिए। जी गुरुदेव। वीर भोगे या वसुंधरा, जी जो जप तप अनुष्ठान करेगा उसको तो फल मिलेगा मिलना ही मिलना है। और आस्थान आप के लोग महात्म सुन होता लीजिए, है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि इतना महंगा पूजा पाठ अनुष्ठान थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, ऐसे होता है। तो वो आपके अंदर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, पूज्य गुरुदेव बताते हैं, वहीं आपको पूजा पाठ हवन करने से रोकती हैं और नहीं होने देती हैं, आपके कार्यों को सीधे नहीं होने देती हैं। इसलिए ही हम कहते हैं कि आप लोग आइए और आ करके हवन पूजा पाठ अनुष्ठान करिए। वहाँ आप ऑनलाइन भी संकल्प लेकर के जो भी करते हैं उसको भी करिए। अच्छा गुरुदेव, एक सवाल हमारा और है आपसे कि गुरुजी, जैसे कोई भक्त है जो आपसे मिलना चाहे तो वो कैसे मिल सकता है और कौन से दिन को मिल सकता है? तो बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं, हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं, तो इसका क्या व्यवस्था बना जाए? आप अपने ज़ुबान से स्वयं बोल दीजिए कि ताकि लोगों को ये हो कि हाँ ऐसी बात है जी कि हमें उतना दुनिया के ताम धाम से प्रेम नहीं है। जी गुरुदेव। दुनिया को बहुत नज़दीक से हम देखा है, इसलिए दूर रहने की अभिलाषा है। जी गुरुदेव। जिनको मिलने की इच्छा है तो आपके माध्यम से जी सप्ताह में एक बार, अच्छा सोमवार के दिन, सोमवार को मिल सकता है, सोमवार के दिन मिल सकते हैं। और हमें फुर्सत नहीं मिलता है जी, पूजा पाठ में ही अपने से फुर्सत कहाँ है, जब तक आराधना से करते रहें। जी तो हम चाहकर रघुवीर के पट लिखे वो दरबार,
तो अब जो क्या लोग नंदी होंगे नर के मनसबदार। जी तो भोलेनाथ के आदि सती मैया गुरु पार्वती के सेवा से, जी गुरु के सेवा से फुर्सत कहाँ है कि हम आए दिन मिलते फिरे। सोमवार अच्छा दिन है, जी। भोलेनाथ का दिन है। तो ये कार्यक्रम सोमवार को ही रहेगा जो आपसे मिलने का रहेगा। ठीक है। और दोपहर में टाइमिंग क्या रहेगा गुरुदेव जो आपसे मिलने का रहेगा? 12 बजे के बाद ही ठीक रहेगा। 12 बजे के बाद। तो उस दिन मिलने वालों की संख्या कितने लोग से गुरुदेव रखा जाए कि हाँ इतने लोग हमें तक? चाहना नहीं कि ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो। यानी 20 से 30 लोगों तक खूब ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं इतना ज़्यादा नहीं। इतना भी नहीं, 10 लोग, 10 से 11 बस ज़्यादा। 10 से 11 लोग। देखिए अब जो लोग फ़ोन करेंगे, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिनको जो समस्या है पहले आप अपना फ़ोटो भेजिए, और फ़ोटो भेज करके मेरा नंबर है, स्वयं मेरा नंबर नोट करिए, 99 71 62 61 15, 9971 62 63 15, 99 71 62 61 15, 9971 62 61 15। ये मेरा नंबर है। इस पे गुरु जी से मिलने से पहले आपको फ़ोन करना होगा और आपको अपनी नाम लिखवानी होगी हमारे पास। तब मैं आपको सुनिश्चित करूंगा, तभी आप आकर के पूज्य गुरुदेव से मिल सकते हैं, या आप अनुष्ठान पूजा पाठ करा सकते हैं। करना ना करना आपकी इच्छा है, जानना ना जानना आपकी इच्छा है, लेकिन यही पूज्य गुरुदेव की व्यवस्था है। सप्ताह में अभी एक ही दिन का कार्यक्रम रखा गया है पूज्य गुरुदेव के तरफ से। आगे की जो कार्यक्रम होगी इसके बाद हम आपको गुरु जी के माध्यम से और स्वयं अपने माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको हम सूचित करेंगे। और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। बहुत सारे लोगों के मन में शंका था, प्रश्न थे कि हम ठीक होंगे नहीं होंगे। तो ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ठीक है ना। जो कहीं ठीक नहीं होता है वो यहाँ होता है। यहाँ पे बाबा विश्वनाथ जो विश्व के नाथ हैं, वो स्वयं यहाँ निरंतर दिन रात का निरंतर के लिए बसे हुए हैं, जो कि सबके कार्य सबके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय विश्वनाथ। गुरुदेव और कुछ कहेंगे भक्तों के लिए? सबका मंगल करे भगवान, बस।